प्रिय भक्तों, एक हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम है राधिका हॉस्पिटल। राधिका हॉस्पिटल में एक लड़की है जिसका नाम राधिका है। राधिका राधिका हॉस्पिटल में अपनी केबिन में बैठी हुई थी। उसी समय कुछ लोग भागते हुए राधिका के पास में आके खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ के एक ही बात बोले हैं, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जिस शख्स को मैं लेके आया हूं उसकी हालत बड़ी गंभीर है, आप चल के उसे जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो वो मेरा शख्स खत्म हो जाएगा। राधिका जैसे उन लोगों की बात सुनती है, भाग करके पहुंची। जो बेंच पे लेटा हुआ शख्स था, जैसे राधिका ने उस शख्स के ऊपर निगाह डाली तो एकदम से राधिका ने उसे देखा और देखने के बाद में एकदम से चेहरा उसका उतर जाता है और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। प्रिय भक्तों, ऐसा क्या हुआ उस शख्स को देखने के बाद जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आया था? उसे निहार के राधिका क्यों रोती है? इसकी क्या वजह थी? तो चलिए आगे कहानी के ही माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो दिल में घाव कर जाएगी। प्रेम की अधूरी कहानी। आपका वक्त ज्यादा जाहिर न करते हुए कहानी आगे सुनने से पहले आपसे वही गुजारिश करूंगी, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो। आइए उसी कहानी की तरफ गौर करते हैं। प्रिय भक्तों, राधिका एक छोटे से गांव में रहती है। ये कहानी है 2009 की। राधिका पढ़ने में बड़ी रुचि रखती है, तो राधिका के माँ बाप कहते हैं, बेटी तुम हमें ये बताओ, शादी करोगी या कुछ बनना चाहती हो, पढ़ाई जारी रखोगी? तो राधिका कहती है, पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है और शादी से अभी हमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है शादी की, और शादी में करना भी नहीं चाहती हूँ अभी। तो पिता कहने लगे हैं, बेटी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक बात ध्यान रखना, आपकी इच्छा है पढ़ाई में लगन लगा के पढ़ने की, और मैं तुम्हें एक सीख दे रहा हूं, ये तुम कुछ बनना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो तो मेरी एक बात जरूर याद रखना, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य मत कर देना जिससे हमारे दिल के लिए ठेस पहुंचे। अपने हर कदम पे रखने से पहले 100 बार सोच लेना कि मुझे डॉक्टर बनना है, लगन से पढ़ाई करनी है। कहने का मतलब राधिका के पिता राधिका से ये कहना चाहते थे कि बेटी आपको प्यार मोहब्बत में इस उम्र में नहीं पढ़ना है। यदि आपको अपना कैरियर संभालना है तो सिर्फ पढ़ाई और मंजिल जो आपकी डॉक्टर बनने की है इस पे ही आपका ध्यान होना चाहिए, फालतू की बातों पर ध्यान मत देना। राधिका अपने पिता की बात को समझ जाती है, लेकिन कहते हैं ये उम्र ऐसी हुआ करती है 20 से 22 साल, जो अक्सर बच्चे के पैर फिसल ही जाते हैं। जिस क्लास में राधिका पढ़ती है उसी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है विजय। विजय से राधिका की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस कदर दोनों की बढ़ गई, अब तो होटल पे खाना खाने लगे, चाय के लिए जाने लगे। कहने का मतलब रूम लेने के बाद दोनों एक साथ रातें भी गुजारने लगे। राधिका का प्यार विजय लड़के के साथ में इस कदर बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे जब ये बात
राधिका के माता और पिता को जब ये बात पता चलती है तो राधिका के पिता कहने लगे हैं, बेटी हमारे समझाने के बावजूद भी तुमने वही किया जो मुझे पसंद नहीं था। आखिरकार राधिका के पिता ने जब राधिका के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया तो राधिका को जब ये बात पता चली तो राधिका कहती है, पिता मुझे शादी नहीं करनी है। तो राधिका के पिता कहने लगे हैं, बेटी आप फिक्र मत करो, कहीं देर ना हो जाए तुम्हारी शादी करने में, जो मेरी आप समाज में हर तरीके से जिल्लत भरी जिंदगी दे दो, मुझे बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े, इसलिए तुम्हारी शादी जरूरी है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लड़का ऐसा तलाश करूंगा जो तुम्हारी पढ़ाई में पूरी मदद करे, कोई उसका पढ़ाई के लिए रोक टोक ना हो, मैं ऐसा लड़का तुम्हारे लिए तलाश करूंगा। आखिरकार राधिका के पिता ने एक ऐसा ही लड़का राधिका के लिए तलाश कर दिया। राधिका ने बहुत मना किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पिता कहने लगे, कोई बात नहीं बेटी, तुम पढ़ोगी, जरूर पढ़ोगी। राधिका ना चाहते हुए भी हाथों में मेहंदी लगाती है, दुल्हन का जोड़ा पहनती है। आखिरकार जिससे उसकी शादी होने के लिए दूल्हा आया था उस लड़के का नाम है मोहन। मोहन के साथ राधिका मंडप के नीचे बैठ जाती है। ना चाहते हुए भी राधिका की शादी मोहन के साथ में हो जाती है। राधिका और मोहन, जब मोहन अपने घर में राधिका को लेके आया, राधिका पढ़ने में भी बहुत तेज थी और दिखने में भी बहुत स्मार्ट थी। मोहन जो था वो बड़े अच्छे परिवार से लड़का था, वो भी देखने में बहुत सुंदर था, धन संपत्ति बहुत थी। राधिका की जब सूरत मोहन ने निहारी तो वो राधिका पे फिदा हो गया। कहने का मतलब उन दोनों की जिंदगी बड़े आनंद से गुजरने लगी। राधिका की पढ़ाई जारी है। धीरे 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 समय जब अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, राधिका को जो पति है मोहन, भाइयों, उसकी संगत कुछ ऐसी हो गई जो अपने दोस्तों के साथ में अब वो डिनर करने लगा। जब इधर उधर वो डिनर करने लगा, लेकिन जब दोस्तों की संगत होती है तो पार्टी में दारू भी होने लगती है। मोहन अब तो दारू भी पीने लगा। राधिका ने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन मोहन के समझ में नहीं आई। पहले तो धीरे धीरे कभी कदार पीता है, अब तो हर रोज पीने लगा। राधिका मना करती है लेकिन मोहन नहीं मानता है। धीरे धीरे राधिका की पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगी। घर के काम काज सारे राधिका करती है। चिंतित रहती है राधिका, अब तो दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में रहती है। एक तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, ऊपर से पति अब तो दारू भी पीने लगे हैं, घर में कलह रहने लगी है। राधिका समय के आधार जब उसके पेट में एक बच्चा आता है तो मोहन से कहने लगी, प्लीज हमारे लिए आप ये दारू ना छोड़ो, तो कम से कम इस आने वाले शख्स के लिए तो दारू छोड़ दो। लेकिन भाइयों, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दारू पी के एक दिन मोहन घर आता है, राधिका उसे समझा रही होती है तो मोहन ने ऐसी अपनी लात का प्रहार राधिका के ऊपर किया, राधिका के पेट में वो लात लग जाती है। जो पेट में बच्चा था वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कलह अब इतनी ज्यादा बढ़ गई, रात दिन राधिका और मोहन में झगड़ा होने लगे। राधिका अपने पति को छोड़ने के बाद अपने माता और पिता के पास मायके को चली जाती है और कहने लगी, पिता तुमने जो किया मेरे साथ में बड़ा गलत किया। अब मैं मोहन के साथ एक दिन नहीं गुजारूंगी, क्योंकि मोहन मुझे बड़ा जलील करता है, परेशान करता है। अब मुझे मोहन से डिवोर्स चाहिए। आखिरकार राधिका ने अपने पति मोहन से डिवोर्स ले ली। राधिका अब अपने माता पिता के यहाँ पर रहती है। उसके माँ पिता बड़ी लगन के साथ में राधिका के लिए पढ़ाते हैं। राधिका आखिरकार अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाती है।
राधिका के पिता के पास में भी अच्छी खासी इनकम थी, जो अपनी बेटी के लिए एक हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, जो राधिका के ही नाम का हॉस्पिटल होता है, जिसका नाम रखा गया राधिका हॉस्पिटल। राधिका अब तो मरीजों के लिए दवा देती है, मरीज ठीक होने लगे तो राधिका की अब तो क्षेत्र में चर्चाएं होने लगी कि बहुत अच्छी राधिका डॉक्टर है, जो भी उसके हॉस्पिटल में जाता है उसे राधिका ठीक कर देती है। इधर राधिका की जब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इधर जो राधिका का डिवोर्स वाला पति था मोहन, वो इस कदर दारू में डूब चुका था, उसे बगैर दारू के कुछ दिखाई नहीं देता है। दारू को पीने के बाद जब वो एक दिन गाड़ी से कहीं बाहर जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरीका से मोहन उसमें घायल हो जाता है। लोगों ने जब उसे देखा तो उसी राधिका हॉस्पिटल में लेकर के पहुंच जाते हैं और राधिका से कहने लगे, प्लीज़ आप हमारे मरीज के लिए देख लो, नहीं तो मेरा मरीज इतना सीरियस है वो अपना दम तोड़ देगा। राधिका ने जैसे ही मोहन को देखा, निहारने के बाद राधिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद जब मोहन की दवाई चली, उसके चेकअप हुए, समय जब गुजरा तो मोहन को होश आ जाता है। तो राधिका ने मोहन से सारी बात पूछी और कहा, मोहन तुमने ये क्या अपनी हालत बना रखी? तो मोहन कहने लगा, राधिका जिस दिन से आप घर छोड़ के आई हो उस दिन से वो घर नरक बन गया है। आप तो जानती हो आपके सिवाय मेरा कोई नहीं था। मैंने बड़ा गलत किया आपके साथ, जो आपकी बात नहीं मानी और दारू के ही चक्कर में आज हमारी ये दशा हो गई। जैसे मोहन ने राधिका को डॉक्टर के रूप में देखा तो बड़ा खुश होता है। आंखों से मोहन की आंसुओं की धार बहने लगी और कहने लगा, राधिका पुनः मेरे जीवन में आप वापस आ जाओ। तो राधिका कहने लगी, मोहन क्षमा करना, जब मैं आपके पास आई थी तब आपने मेरी कोई कदर नहीं करी, मेरी कोई इज्जत नहीं करी। मैंने आपके आगे बड़ी हाथ जोड़ करके गुजारिश की, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज देख लो, आप दारू की वजह से इस कंडीशन में आ गए। अगर आप ठीक समय पे हॉस्पिटल में ना आते तो शायद आपको कोई नहीं बचा सकता। राधिका की बात सुनने के बाद में मोहन के आंखों से आंसू बहते हैं और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। राधिका के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है, राधिका मेरी गलतियों को क्षमा कर दो, पुनः आप अपने घर के लिए चलो। तो राधिका कहती है, पहले तो मेरा इरादा नहीं था शादी करने के लिए, लेकिन हाँ मुझसे एक गलती हो गई थी। जिस समय मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे जीवन में एक लड़का आ गया था जिसका नाम विजय था, जिससे मेरी नज़दीकियां ज़्यादा हो गई थी। उसी के चलते मेरे माँ पिता ने मेरी शादी कर दी। मैंने आपको भी स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना प्रताड़ित किया। अब आपसे भी मैं दूर हो गई। अब इस ज़िंदगी में किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कुछ बनने, कुछ करने और समाज की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, इसे मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। अब आप अपनी ज़िंदगी जिए और मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। अब मैं आपके जीवन में पुनः नहीं आ सकती हूँ। तो प्रिय भक्तों, जो राधिका ने मोहन का इलाज किया था तो मोहन ने वो पैसे राधिका को दिए। तो राधिका ने एक बात कही मुस्कुराते हुए मोहन को, कुछ समय पहले कोई समय था जो आप हमारे पति हुआ करते थे। अरे मैं आपसे कैसे ये पैसे ले सकती हूँ, और मैं तो समाज की सेवा करने के लिए ही डॉक्टर बनी हूँ, इसलिए आप ये पैसे देकर के मुझे जलील मत कीजिए, आप अपने घर जाइए। मोहन वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है और राधिका अब तो समाज की सेवा एक डॉक्टर के रूप में फ्री सेवा करने लगी। लोग उसे दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं।